आज परम पूज्य संत प्रवर ब्रह्मानंद जी की 129वीं जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय श्रद्धेय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, पांडाल में बैठे सभी श्रोता, सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन और नमन। सर्वप्रथम समानता और समरसता की बात करने वाले समाज में पैदा हुए सभी महापुरुषों को मेरा नमन। और आज जिनकी जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने समाज को सब कुछ दिया और वो दिशा और दशा तय की, उन्हें भी मेरा नमन। अभी तमाम वक्ताओं ने आपके सामने तमाम बातें रखी, कुछ बातें मैं भी चंद शब्दों में आपके सामने रखना चाहूँगा। सभी ने ये कहा और सभी महापुरुषों ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम शिक्षित हुए, शिक्षा की तरफ हम कुछ बढ़े, लेकिन शिक्षा भी यहाँ दो प्रकार की है, एक किताबी ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान। हमारे बाबा जब छोटे थे तब ये कहा करते थे कि तुम पढ़ गए हो, बोले नहीं हो। हम नहीं समझ पाए कि ये कौन सी भाषा है कि तुम पढ़ गए हो लेकिन बोले नहीं हो। कुछ समय के बाद समझ में आई, यदि आपकी किताबी ज्ञान बहुत कुछ है और यदि आप विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान में शून्य है तो आप नगण्य हैं, आप अपना विकास नहीं कर सकते। हम शिक्षित हो गए और जब संगठित होने की बात आई तो हम 6743 जगह बटे हुए। 6743 जगह जब आप बटे रहेंगे तो आप संगठित कहाँ हुए? और जब संघर्ष संगठित होकर नहीं करोगे तो किसी को भी सफलता नहीं मिलेगी। जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता सत्यराम सिंह यादव ने बताया कि आपको संगठित होकर के भी, या जो नेता जो आज अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी हमारी मुहिम चली कि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, अन्यथा हम सफल नहीं होंगे। मैं समय के ऊपर भी एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग समय को महत्व नहीं देते। जिन समाजों ने, जिन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, वो कभी भी न सफल हुए और न सफल होंगे। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समय की महत्ता को समझाने की कोशिश करूंगा कि एक साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछिए जो किसी कक्षा में फेल हो गया हो। एक महीने की कीमत उस महिला से पूछिए जिसको एक महीने पहले प्रसव हुआ हो। और एक दिन की कीमत उस दिहाड़ी मजदूर से पूछिए जो उससे मजदूरी न मिली हो और बच्चे भूखे सो गए हो। और एक मिनट की कीमत रेलवे के उस यात्री से पूछो जो प्लेटफार्म पर चढ़ा हो और रेलगाड़ी छूट रही हो। एक सेकंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो किसी दैवीय आपदा से बचा हो, पेड़ गिर रहा हो, एक्सीडेंट हो रहा हो। कितना एक सेकंड कितना कीमती है। और 1000वें सेकंड की कीमत ओलंपिक के उस खिलाड़ी से पूछिए जो स्वर्ण पदक पाने से वंचित रह गया हो। हर महापुरुष की हम जयंती मनाते हैं और खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उनके बताए हुए सभी रास्तों को भूल जाते हैं। क्या ये जयंती मनाना ठीक है? हमारा तो ये मानना है असली जयंती तब मनाने के काबिल है, हम उसके योग्य हैं यदि उनके हम बताए हुए रास्ते पर भी अमल करें, चलें। और हम यहाँ से जाने के बाद पहले धार कथा करके चले जाते हैं। स्वामी जी ने क्या बताया था, किस प्रकार से समाज को जागरूक किया था, किन रास्तों पर समाज को चलाने की बात कही थी। यदि उनके बताए हम रास्ते पर नहीं चलेंगे तो उनकी जयंती मनाना हमारे निगाह में तो बेकार है। आपके दिमाग में जो हो सो हो, असली जयंती हम तभी मनाने के हकदार हैं यदि हम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करें और चलें। सभी महापुरुषों ने तमाम चीजें बताई, हम जयंती मना के चले जाते हैं, अपने घर के बुजुर्गों का अनुभव ग्रहण नहीं करते। सेवा विशेषकर हमारे जो है वो इस चीज से भटक जाते हैं। एक उदाहरण विज्ञान का देना चाहूंगा, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। यहाँ एक गोला रख दीजिए और गोले पर चारों तरफ बराबर पर लगा दे, कोई चीज
भारी से रखें और चारों दिशाओं में बराबर उस पर बल लगाएं तो क्या गोला किधर को खिसकेगा? बताएं भाई, कोई चीज यहाँ रख दें और उस पर चारों दिशाओं में हम बराबर बल लगा दें तो क्या वो चीज खिसकेगी किधर को? नहीं खिसकेगी। यही है कि हम लोग चारों दिशाओं में अपनी ताकत लगा रहे, लक्ष्य एक है। यदि चारों लोग उसी एक ही दिशा में चारों लोग मिलकर के बल लगा दे तो वो चीज यहाँ से हट करके अपने कुछ शिखर तक पहुंच जाएगी। ये हमको करना पड़ेगा और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। मैं एक और उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हम लोगों की दशा